कारक के 8 भेद होते हैं। पहला भेद होता है कर्ता कारक, इसकी विभक्ति चिन्ह ने होती है। कर्ता आया मतलब काम को करने वाला कर्ता हो जाता है। जैसे देखो वेदांत ने पत्र लिखा, पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? वेदांत कर रहा है, तो यहाँ पे कर्ता कारक ही होगा। लेकिन हम विभक्ति चिन्ह भी देख लेते हैं, यहाँ पे ने विभक्ति चिन्ह है तो ये हो जाएगा कर्ता कारक। कर्म कारक, इसकी विभक्ति चिन्ह को होती है। जो भी काम होता है ना उसका फल या प्रभाव जिस पे पड़ता है वो किस पे पड़ता है? कर्म पे पड़ता है। जैसे देखो राम ने रावण को मारा, तो मारने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? रावण पे पड़ रहा है ना, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। यहाँ पे को भी आ रहा है। सीता फल खाती है, खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? फल पे पड़ रहा है ना। फल या तो कम हो जाएगा या खत्म हो जाएंगे। देखो तो सीता फल खाती है, इसमें कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं है, तो आप कैसे पता करोगे कि यहाँ पे कौन सा कारक है? तो खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? फल पे पड़ रहा है। फल क्या है? कर्म है, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक। कर्ण कारक की विभक्ति चिन्ह से होती है, जिस साधन से हम कोई काम करते हैं ना वो हो जाता है कर्ण कारक। जैसे देखो राधिका बस से स्कूल जाती है, तो जो स्कूल जाने का काम है कौन से साधन से हो रहा है? बस से, और यहाँ पे से भी आ रहा है तो ये कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ण कारक। संप्रदान कारक, देखो संप्रदान में दान आ रहा है ना, मतलब क्या है? इसमें देने का भाव आता है। विभक्ति चिन्ह के लिए या को होता है, किसी को कुछ देना या किसी के लिए कुछ करा जाता है तो वहाँ पे हो जाता है संप्रदान कारक। जैसे देखो उसने भिखारी को भोजन दिया, तो भिखारी को भोजन देने का काम किया है और यहाँ पे को आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह से होती है। देखो इसमें पृथक या अलगाव का भाव होता है। जैसे देखो गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ पे से विभक्ति चिन्ह भी आ गया और गंगा का हिमालय से क्या हो रहा है? अलगाव हो रहा है। गंगा हिमालय से पृथक हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपादान कारक। संबंध कारक, नाम से ही दिखा रहा है संबंध, मतलब क्या? संबंध दिखाएगा। विभक्ति चिन्ह का की के, जैसे देखो वेदांत का घर का आ रहा है, धृति की किताब की आ रही है, मतलब क्या कर रहा है? संबंध दिखा रहा है। अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह में या पर होती है। इसमें क्रिया के होने का स्थान पता चलता है कि क्रिया कौन से स्थान पे हो रही है। जैसे देखो सिन वन में रहता है, तो सिन के रहने का काम कहाँ पे हो रहा है? वन में हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा अधिकरण कारक। संबोधन कारक, इसकी विभक्ति चिन्ह हे, अरे, अजी, ओ होती है। जैसे देखो हम कभी कभी बोलते हैं ना अजी सुनते हो, तो ये जो अजी बोलते हैं ये क्या हो जाता है? संबोधन कारक। चलो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि पेड़ से फल गिरा, इसमें से कौन सा कारक है? देखो पेड़ से फल गिरा मतलब फल पेड़ से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, पृथक हो रहा है, तो आप बताओ मुझे यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा?